नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। और जैसा कि पता है कि रोज हम ज्योतिष के किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं और आज हम करेंगे विशेष विषय पर एक चर्चा जिसका नाम है ग्रहों का षड्बल। दोस्तों, ज्योतिष में ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं, अर्थात 6 प्रकार से ग्रह बलवान होता है और 6 प्रकार से कमजोर होता है। तो इसे षड्बल का नाम दिया जाता है। और इन षड्बलों में स्थान बलम, दिग्बलम, काल बलम, चेष्टितम, नैसर्गिकम च अयन बलम, षड्बलम ख्यातम। अर्थात स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और छठवां अयन बल, ये 6 प्रकार के ग्रहों के बल होते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे ग्रहों के बल को कि स्थान बल क्या होता है, दिग्बल क्या होता है, चेष्टा बल क्या होता है। और अगर आपको किसी एक बल का एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा। कुछ बल पे वीडियो बन चुके हैं, बाकी और भी अपडेट होते रहेंगे। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो उनको मैं जानकारी दे दूं कि रोज कोई ना कोई वीडियो आता रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंचे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र का, आज की वीडियो का। तो सबसे पहले हम लेंगे स्थान बल को। दोस्तों, स्थान बल वो होता है जैसे कुंडली में कोई ग्रह आपका किस स्थान पर बैठा हुआ है, अर्थात कोई ग्रह अपनी मित्र राशि पे बैठा है या शत्रु राशि पे, नीच राशि पे बैठा है या उच्च राशि पे या फिर सम राशि पे, तो वो किस स्थिति में बैठा है। मूल त्रिकोण में बैठा है, उस स्थान पर बैठने का फल क्या होगा, उच्च राशि पर बैठने का फल क्या होगा, तो ये स्थान बल कहा जाता है। अगर ग्रह उच्च राशि पे, स्वराशि पे, मूल त्रिकोण में स्वराशि पर होता है तो अच्छा फल देता है। वहीं पे जब कोई खराब स्थान पे पहुंच जाता है, अर्थात नीच राशि पे या मित्र ग्रह की राशि पे कोई ग्रह जब पहुंच जाता है तो वो स्थान बल से कमजोर हो जाता है, अर्थात वो फिर बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। ये बल देखना इसलिए जरूरी होता है कि कोई ग्रह अगर हमारी कुंडली में महत्वपूर्ण हुआ, अर्थात हमें लाभ देने वाला हुआ, लेकिन लाभ देने के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि वो ग्रह बलवान कितना है। जैसे मान लीजिए कोई मित्र है हमारा, वो हमारा हमेशा भला चाहेगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई मित्र हमारी हेल्प तब कर पाएगा जब वो खुद सामर्थ्यवान हो। वो खुद अगर सामर्थ्यहीन है तो हमारी क्या सहायता करेगा। ऐसे ही ग्रह जो हमारे अनुकूल ग्रह होते हैं उनकी हम सामर्थ्य देखते हैं कितने बलवान हैं, वहीं पर जो दुष्ट ग्रह होते हैं उनकी भी सामर्थ्य देखी जाती है, उनका भी बल देखा जाता है वो कितने बलवान हैं। तो 6 प्रकार के बल देखे जाते हैं। तो सबसे पहले स्थान बल को हमने लिया कि कोई ग्रह जब अपने मित्र राशि पे, अपने उच्च की राशि पे होता है तो स्थान बल से बली होता है, और वहीं जब कोई ग्रह नीच राशि पे, शत्रु राशि पे होता है तो स्थान बल से हीन होता है। वहीं पे अब हम बात करेंगे दिग्बल की। तो दोस्तों, दिक मतलब होता है दिशा, बल मतलब शक्ति, ऐसा बल जो दिशाओं से प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारा जो कुंडली वाला चार्ट होता है इसमें हम चार्ट को 4 स्थानों में, 4 दिशाओं में डिवाइड कर देते हैं। पूरब दिशा होती है हमारी लग्न, पश्चिम दिशा सप्तम भाव, उत्तर दिशा चतुर्थ भाव और दक्षिण दिशा हो जाता हमारा दशम भाव। अब इसमें ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार उनकी अपनी अपनी दिशाएं होती हैं, अर्थात उन दिशाओं पर ग्रह बलवान हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ग्रह हमारे लग्न पर बलवान माने जाते हैं। सूर्य, बुध, गुरु जैसे ग्रह जब लग्न पे अर्थात पूर्व दिशा में होते हैं तो इन्हें दिक् बल मिलता है, ये बली कहे जाते हैं। वहीं पर सूर्य, गुरु, बुध ये सप्तम स्थान पर दिग्बल से हीन हो जाते हैं। वहीं पर शनि, शुक्र सप्तम स्थान पर दिग्बली होते हैं, लग्न पे दिग्बलहीन हो जाते हैं। वहीं पर मंगल की बात करें तो दसम स्थान पर दिग्बली माना जाता है, चौथे स्थान पर दिग्बल से हीन माना जाता है। अगर हम बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा को चतुर्थ स्थान पर दिग्बली माना जाता है, अर्थात चतुर्थ स्थान पर जो होगा तो उत्तर दिशा से इसको बल मिलता है। चतुर्थ स्थान पर दिशा से बल मिलता है, इसलिए दिग्बली कहा जाता है। वहीं दक्षिण यानी कि दसम भाव में चंद्रमा होगा तो दिग् बल से हीन हो जाएगा। तो जो ग्रह जितना बलवान होगा जिन जिन बलों में से, उतना ही वो अपने फल को देगा। तो ये हो गया दिग्बल अर्थात दिशाओं से मिलने वाला बल। तीसरा बल होता है काल बल। काल बोलते हैं समय को बल अर्थात शक्ति। काल बल में हम एक समय का निर्धारण करते हैं, जैसे कुछ कोई पर्टिकुलर एक समय का पीरियड, जैसे रात दिन, महीना, मास, ऋतु, अयन, पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये समय के यानी काल के कुछ एक
पीरियड को दर्शाने वाली जो मैंने आपको बताई हैं चीजें। तो कुछ ग्रह क्या होते हैं कि रात में बलवान होते हैं, कुछ ग्रह दिन में, जैसे सूर्य को दिग्बली, सूर्य कालबली होता है दिन में और चंद्रमा कालबली हो जाता है रात में। ऐसे ही कुछ ग्रह पक्ष के हिसाब से, जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बलवान होता है, तो ऐसे ही अलग अलग समय के हिसाब से ग्रह बलवान होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कालबल, बोलते हैं कालबली होना। तो ग्रह भी कालबली होते हैं, समय के हिसाब से बलवान होते हैं। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, तो वहां और डिटेल में आप समझ पाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे चेष्टा बल की। तो दोस्तों चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास, गति। दोस्तों प्रत्येक ग्रह की गति होती है, प्रत्येक ग्रह अपनी स्थिति पे चल रहा होता है। गतियों में मुख्य दो गति होती है, एक ग्रह का वक्री होना, एक होता है मार्गी होना। वक्री अर्थात रेट्रोग्रेड होना। तो ग्रह जब वक्री होता है तब वो चेष्टा बली ज्यादा हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा ये तो ऐसे ग्रह होते हैं जो कि कभी भी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं। इसके अलावा जो शेष ग्रह हैं वो वक्री रहते हैं, कभी मार्गी होते हैं। राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, बाकी शेष ग्रह कभी मार्गी कभी वक्री होते रहते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, ये हमेशा मार्गी रहते हैं। तो वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है तो काफी चेष्टा बली हो जाता है। चेष्टा बल में ये भी देखते हैं कि ग्रह कोई हमारा अस्त है या उदय है। अस्त की अवधारणा यह है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के समीप हो जाएगा, डिग्री में काफी पास सूर्य के चला जाएगा, तो अस्त हो जाएगा। अस्त होने पर ग्रह अपना प्रभाव कम कर देता है। ऐसी स्थिति में ग्रह को चेष्टा बल में कमजोर माना जाएगा, ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देगा। वहीं अगर उदित ग्रह होगा अर्थात अस्त नहीं होगा, फिर वो अपने सामान्य फल को देगा। तो दोस्तों ये हो गया ग्रह का चेष्टा बल। आगे हम बात करते हैं नैसर्गिक बल की। नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक बल। तो प्रत्येक ग्रह का एक स्वभाव होता है, स्वभाव से उसको कितना बल प्राप्त है, इसको हम नैसर्गिक बल बोलते हैं अर्थात स्वाभाविक बल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि स्वभाव से बहुत ही बलवान माने जाते हैं। सबसे ज्यादा बलवान हम मानते हैं सूर्य को, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक चेष्टा बली होता है। इतना बलवान है सूर्य की सारे के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चेष्टा बली में सबसे बलवान माना जाता है सूर्य को, और सबसे कमजोर माना जाता, सॉरी, नैसर्गिक बलों में सबसे बलवान माना जाता है सूर्य को, नैसर्गिक बल में सबसे कमजोर माना जाता है शनि को। तो इसका एक सीक्वेंस है, वो आप याद कर सकते हैं। जैसे सबसे कमजोर नैसर्गिक बल है शनि का, शनि के बाद मंगल का, मंगल के बाद में बुध, और बुध से बलवान है गुरु, गुरु से बलवान है शुक्र, शुक्र से बलवान है चंद्रमा, और सर्वाधिक बलवान है सूर्य। चेष्टा बल में सबसे ज्यादा सूर्य का बल होता है। इसके बाद में छठा बल हमारा होता है अयन बल। अयन को सीधे सीधे अर्थों में समझ लें, अयन हमारे यहाँ दो हैं ज्योतिष में, एक है उत्तरायण, एक है दक्षिणायन। ये 6 महीने का एक टाइम पीरियड होता है अयन में। तो दोस्तों उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होते हैं, यहाँ पर हम एक चार्ट अपना ले रहे हैं, आप समझ जाइए। देखो पृथ्वी की जो गति होती है, पहली गति में पृथ्वी का जब 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम जाती है तो वहां पर 12 लग्नों का निर्माण होता है। और दूसरा जो पृथ्वी पूरे एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसमें 12 महीनों का निर्माण होता है, 12 संक्रांतियां बनती हैं सूर्य की स्थिति के हिसाब से। तो दोस्तों जब भचक्र में जो क्रम बदलता है सूर्य का, वो किस तरीके से, आप ये समझ लीजिए कि जब सूर्य मकर राशि से कर्क राशि पर्यंत होता है तो उसको बोला जाता है उत्तरायण, और जब कर्क राशि से मकर राशि पर्यंत होता है तब उसको बोला जाता है दक्षिणायन। क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने यहाँ पे अलग अलग दिशाएं दे रखी हैं। लग्न पहला भाव यानी पूरब हो जाता है मेष, और तुला हो जाता है पश्चिम। तो यहाँ पे कर्क है हमारा नॉर्थ पोल अर्थात इसको उत्तर कह सकते हैं, और मकर इसको दक्षिण कहेंगे। तो मकर राशि से सूर्य चलते हैं उत्तर दिशा की ओर अर्थात कर्क राशि की ओर। तो दोस्तों 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, अर्थात सूर्य यहाँ से उत्तरायण हो जाते हैं, और मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं। और वहीं कर्क संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति के दिन तक अर्थात 6 राशियों पर सूर्य दक्षिणायन के रहते हैं। तो कुछ ग्रह उत्तरायण बली माने जाते हैं, वहीं कुछ ग्रह दक्षिणायन बली माने जाते हैं। तो दोस्तों षड बलों में से जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वहां पर सूर्य, मंगल और गुरु उत्तरायण में बलवान माने जाते हैं। अर्थात
मकर राशि से जब सूर्य प्रारंभ हुआ, मकर राशि से लेकर के कर्क राशि पर्यंत इन ग्रहों को बलवान माना जाता है, सूर्य को, मंगल को और गुरु को। वहीं पर जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं अर्थात कर्क राशि से मकर राशि पर्यंत रहते हैं, तो वहां पर चंद्रमा, शुक्र, शनि ये ग्रह बलवान माने जाते हैं, अयन बली माने जाते हैं। लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह होता है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, सम रहता है, वो दोनों ही स्थिति में अयन बली कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आपने जाना षडबलों को संक्षेप में। वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर बताएं हमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे। अगर आप चाहें कि ये जानकारी औरों तक पहुंचे तो कृपया शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी जानकारी पहुंचे। इन्हीं अलग अलग बलों को हमने अलग अलग वीडियो में भी बनाया है, कुछ वीडियो और भी आ रहे हैं, तो आप जुड़े रहें, कोई ना कोई जानकारी जरूर आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।